नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। हमने पहले की तरह आज भी एक वीडियो लेकर आया। पहले की वीडियो में हमने देखा कि भगवान और भगवा तथा देव शब्द की उत्पत्ति किसके लिए हुआ और कैसे हुआ। आज हम देखेंगे ब्रह्म और ब्राह्मण, परिवर्तित रूप ब्रह्म और ब्रह्मांड किसे कहा जाता था। आइए देखें और समझें। ब्रह्म और ब्राह्मण, इसका परिवर्तित रूप है ब्रह्म और ब्रह्मांड। आज का यह नामवाचक ब्राह्मण और जातिवाचक ब्राह्मण संज्ञा नाम सम्यक संस्कृति के समय में यह नाम ब्रह्म और ब्रह्मांड गुणवाचक के रूप में विशेषण स्वरूप उपाधि के रूप में प्रयोग होता है। तब इन शब्दों का अपना गुण स्वभाव होता था। यह शब्द जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता था तो उसमें इस शब्द के गुण स्वभाव अनुसार लक्षण जरूर दिखता था। जैसे आज के समय में भी कुछ लोग डॉक्टर, अभियंता, अधिवक्ता आदि उपाधि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही इस प्रकार के उपाधि नाम को कई लोग नामकरण के द्वारा भी हासिल करते हैं। लेकिन दोनों में कितना अंतर होता है। पहला वाला उपाधि धारक व्यक्ति उपाधि स्वरूप अपने अंदर वैसा गुण स्वभाव प्राप्त करते हुए अपनी उपाधि नाम को प्राप्त किया है, तो वहीं दूसरा वाला उपाधि नाम धारक व्यक्ति उपाधि वाले नाम से सिर्फ नामित होता है। यानी एक गुण की वजह से तो दूसरा नाम की वजह से वैसा संबोधित हो रहा है। वैसा नाम तो किसी का भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी उस नाम से संबोधित कर सकते हैं। लेकिन उपाधि अनुरूप गुण स्वभाव उन सारे लोगों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए नामवाचक और गुणवाचक वाले शब्दों के प्रयोग में मूल अंतर होना समझना चाहिए। सम्यक काल के उत्कृष्ट शब्दों को समय के बढ़ते क्रम में विकृत कहें या भाषा का संस्कार कहें, दोनों ही परिस्थितियों में यह दोनों नाम आज लोगों के बीच उपस्थित होकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन दोनों नामों का पूर्व की सम्यक संस्कृति में कुछ अलग ही पहचान व सम्मान था, लेकिन आज के समय इसमें सिर्फ ब्रह्म का प्रयोग अज्ञात और अदृश्य अलौकिक पात्र हेतु किया जाता है। वही दूसरा नाम ब्राह्मण का नाम समाज में अंधभक्ति युक्त कर्मकांड करने के लिए जाना जाता है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही समाज में मानसिक शोषण करने वाली व्यवस्था के व्यवस्थापक के रूप में जाना जाता है। जबकि सम्यक संस्कृति में इन दोनों नामों का आज ही इन सब बेकार की बातों से कोई लेना देना नहीं है। उस समय तो ब्रह्म का संबोधन साक्षात मार्गदत्ता भगवान गौतम बुद्ध के लिए किया जाता था, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ श्रेष्ठ महान होता है। वही ब्रह्मांड का प्रयोग उस समय में जो भी व्यक्ति विद्वान और गुणवान होता था उसे ही ब्रह्मांड कहा जाता था। यह दोनों शब्द व्यक्ति की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। इसका पुरातात्विक प्रमाण भी है। सम्यक संस्कृति के समय आज के मध्य प्रदेश में सतना जिला के पास विशाल भरहुत स्तूप हुआ करता था, जिस भरहुत स्तूप के तोरण द्वार पर, वेदिका पर और साथ में स्तूप पर की गई शिल्प कला अपने आप में एक उत्कृष्ट पहचान है। उन सभी शिल्प कला को सरकार निगम ने वहां से हटाकर कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में भरहुत गैलरी के नाम से स्थापित कर दिया। उसी भरहुत गैलरी में एक सुंदर शिल्प के साथ अभिलेख रखा हुआ है। उस अभिलेख में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। साथ ही उस चित्रकारी युक्त अभिलेख का पर बमही लिपि में कुछ संदेश भी अंकित है। भरहुत से प्राप्त अभिलेख कलकत्ता राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा है, जिसे कोई भी कलकत्ता संग्रहालय में जाकर देख सकता है। ऐसे उस अभिलेख की छाया प्रति इसी पेज पर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अभिलेख को ध्यान से देखें। इस अभिलेख में जो चित्र बना है उस चित्र में सबसे नीचे दाहिनी ओर बोध वृक्ष का चित्र बना है और उस बोध वृक्ष के बाएं ओर 5-6 लोग हाथ जोड़कर खड़े। इस अवस्था में खड़े लोगों को देखकर निश्चित ही कहा जा सकता है कि ये लोग बोध वृक्ष को नमन वंदन कर रहे हैं। बोध वृक्ष के ठीक बाईं ओर एक हाथी खड़ा है, जिस पर के सवार व्यक्ति हाथी से नीचे उतरकर बोध वृक्ष को नमन कर रहा है। बोध वृक्ष के ठीक ऊपर
हाथी पर सवार 4-5 राजा या अमात्य दिख रहे हैं जो हाथी के ऊपर से ही बोध वृक्ष को नमन कर रहे हैं। इस शिल्प पर जो भी चित्रकारी दिख रही है वह सारी चित्रकारी शुंग काल की है। इन सब बातों के साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि इस शिल्प पर चित्रकारी के साथ साथ ईसा पूर्व की भाषा लिपि द्वारा हाथी और बोध वृक्ष के बीच में बमही लिपि द्वारा बम देव मानव को लिखावट की गई है, जिस लिखावट को पहचानने हेतु चित्र को घेरा में करते हुए बड़ा किया गया है, ताकि आप लोग को यह लिखावट देखने में, जिनको पढ़नी आती हो उनको पढ़ने में सुविधा हो। अब यह ध्यान दें, इस अभिलेख में बोध वृक्ष बना है और उसको संबोधित करते हुए बुम देवा मानव को लिखा हुआ है। यानी इस पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि बोध वृक्ष जिनका भी सांकेतिक चिन्ह है वही समग्र मानवों के बम देव। अब यह तो जग जाहिर है कि बोध वृक्ष भगवान गौतम बुद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। मार्गदाता गौतम बुद्ध जब संबोधि प्राप्त कर लिए तो समग्र विश्व में जनता उनके अंदर मौजूद गुणवत्ता की वजह से उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी मानने लगी। मार्गदाता भगवान गौतम बुद्ध के अंदर वह गुण था। इति पिछो भगवा अरहंग मतलब अरहत है, सम्मा संबुद्धो सम्यक संबुद्ध हैं, विद्याचरण संपन्नो सभी सदा विद्याओं और सदाचरण से संपन्न है, सुगतो सदगति को प्राप्त है, लोकविदु सभी लोगों के जानकार हैं, अनुत्तरो सर्वश्रेष्ठ हैं, पुरुष दम्भ सारथी भटके लोगों को सही मार्ग पर लाने वाले कुशल सारथी हैं, सत्था देव मने सन्नांग देव और मनुष्यों के शास्ता यानी आचार है, बुद्धो भगवाति यही बुद्ध भगवान है। इन्हीं सब गुणों की वजह से भगवान गौतम बुद्ध को ही बुम देवा मानव को कहा जाता था, कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। परंतु सम्यक काल का यह बम सम्यक अंतकाल में जाकर भाषा की विकृत की वजह से कहें या भाषा के संस्कार संस्कृति की वजह से कहें या बम आज ब्रह्म के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम के साथ लोगों के दिलो दिमाग पर बैठ गया है या धूर्त ब्रह्मवंशियों द्वारा बैठा दिया गया है। लेकिन इस बम नाम के पात्र का जन्म कौन से काल और ईस्वी में कहाँ हुआ था, इसके जन्म के समय कौन सी सभ्यता थी, इसके परिवार में और कौन कौन से सदस्य थे, इन सब की भाषा क्या थी, इसके समय में राजा की लिपि क्या थी, इसकी कोई भी पुरातात्विक जानकारी यहाँ तक किसी के पास नहीं और न ही किसी को भी मिली है। यह तो अचानक से ब्रह्मवंशियों ने मुगल राजपूत ब्राह्मण गठजोड़ काल में कल्पना करते हुए एक कथा के रूप में लोगों के बीच स्थापित कर दिया, जिस वजह से यह पात्र आज लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा कर रहा है। इस भ्रम को जितना जल्दी हो सके निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, बिम्बिसार काल, सिंधु काल या पाषाण काल में कहीं भी इस बम नाम के पात्र का कोई प्रमाणित स्रोत नहीं मिला है। वहीं ब्रह्म के बाद दूसरा नाम ब्राह्मण का है। यह ब्राह्मण शब्द भी भाषा की विकृत कहे या भाषा का संस्कार कहें, उस वजह से यह पूर्व का बमाड़ का विकृत स्वरूप है। इस बमाड़ का प्रयोग समय काल में जिस व्यक्ति के अंदर विद्वता परिलक्षित होती थी या विद्वता भरा आचार व्यवहार करता था, वैसे व्यक्ति को बमाड़ से संबोधित किया जाता था। यानी इसे उसके गुण द्वारा प्राप्त उपाधि के रूप में भी जान सकते हैं। इस बमाड़ शब्द का प्रयोग सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में भी किया है। सम्राट अशोक ने चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा है कि धर्म, शील, सदाचार की नीति के द्वारा अनैतिकता और बमाड़ समड़ा के प्रति निराधार की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ बमाड़ समड़ा से जिस वर्ग का संबोधन हो रहा है वह विद्वान भिक्षु संघ के सदस्य हैं। भगवान बुद्ध द्वारा निर्मित भिक्षु संघ के अंदर कुछ अरहत भिक्षु होते थे जो भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने अंदर के विकारों का समण करते थे, यानी राग के द्वेष समण करते थे, दबाते थे, अपने अंदर के विकारों को निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। और ये विद्वान भिक्षु संघ के लोग की ही साथ में सामान्य गृहस्थों को देशना भी देते थे। इस वजह से इन्हें
विद्वान भिक्षु कहा जाता था। और यही धारणा थी कि सम्राट भी अपने बृहद अभिलेख के चौथे लेख के माध्यम से उन लोगों को विद्वान भिक्षु बमहार सम्रा कहकर संबोधित कर रहे हैं। और समग्र जनता के सम्राट अशोक आग्रह कर रहे हैं कि विद्वान भिक्षु को माता पिता के जैसा आदर करें। ऐसे इस अभिलेख का विस्तार से हुआ है, जिसे आप लोग पुनः अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ध्यान उत्कृष्ट करना चाहूँगा कि निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले तथा कथित जितने भी कलम कसाई लेखक लोग हैं, उन सबों के पूर्वज जब सम्यक संस्कृति का अंत करते हुए सामान्य संस्कृति की स्थापना कर रहे थे, तो उस समय पूर्व की जाति और वर्ण विहीन समाज में पेशागत कार्य के आधार पर सबों को क्रमित रूप से ऊपर से नीचे जाते हुए जाति और वर्ण के अधीन करना था, जिस वजह से इन धूर्तों को जाति और वर्ण विहीन समाज में जाति और वर्ण का निर्माण करना अति आवश्यक हो गया था। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन धूर्तों को अपने समाज के लिए जाति वर्ण का निर्माण व नामकरण करने के साथ साथ अन्य सभी पेशागत समाज के लिए भी जाति और वर्ण का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ गई थी। अब यह बात तो सबको पता है कि कोई धूर्त बमार व्यक्ति जब अपने किसी स्वयं की संस्था, समूह, पुत्र, पुत्री या स्वयं का प्रिय पात्र का नामकरण करता है, तो वह अपने स्तर से उस पात्र के नामकरण हेतु उस समय प्रचलित नामों में से सबसे बेहतर नाम का कॉपी करता है। फिर यह तो उन विद्वानों में भी अति महत्वाकांक्षी स्वार्थी धूर्त संप्रदाय को स्थापित करने वाले शंकराचार्य जैसे स्वयंभू विद्वानों की टोली की इकट्ठी है। फिर ये लोग जब अपना समूह का नामकरण करेंगे तो अपने जाति और वर्ण का नाम भी तो पूर्व के सुंदर गुणवाचक नामों से ही नामित करेंगे। यह भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ब्रह्मवंशी कलम कसाई के पूर्वज सम्यक काल का अंत करते हुए समांति काल का जब निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जाति और वर्ण का नामकरण पूर्व के बेहतर गुणवाचक नाम बमहार का संस्कृत करते हुए ब्राह्मण करके अपनी जाति और वर्ण का नामकरण उस शब्द से कर लिया था। और इस कारण पूर्व का गुणवाचक शब्द अब नामवाचक संज्ञा बन गया है। लेकिन इस बात को आज सभी लोग भली प्रकार जानते हैं कि आज का पूर्व में कभी भी गुणवाचक नाम को जातिवाचक नाम बनाकर किसी व्यक्ति या समूह का नामकरण कर भी दिया जाए, तो उस गुणवाचक शब्द की गुणवत्ता उस व्यक्ति का समूह भी कभी भी सम्मानित नहीं हो सकती। जैसे आज के कुछ गुणवाचक नाम डॉक्टर, अभियंता, अधिवक्ता, विद्या, सत्य आदि हैं। फिर पूर्व का धूर्त वर्ग जब सम्यक काल का गुणवाचक नाम ब्राह्मण का संस्कार करते हुए उसे ब्राह्मण बनाकर अपने समूह का नामकरण कर लिया, तो उसके अंदर भी उस गुणवाचक ब्राह्मण नाम के अनुरूप गुण स्वभाव परिलक्षित नहीं हो सकता है। जैसे आज के समय में किसी अशिक्षित व्यक्ति का नामकरण आचार्य जी कर दिया जाए तो वह आचार्य नहीं बन सकता है। इसी प्रकार अगर कोई अपनी जात का नाम विद्वान रख ले तो उसे जात के लोग विद्वान नहीं हो सकते। इस बात को भली प्रकार से समझना आप लोगों को चाहिए। पूर्व के बमहार नामों से आज के धूर्त व्यक्ति का या समूह का नाम ब्राह्मण का कुछ लेना देना नहीं है। आज इस नाम का इतना ही महत्व है जितना कि कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपना नाम सत्यनारायण रख लेता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति अपना नाम विद्यासागर रख लेता है, कोई गरीब व्यक्ति अपना नाम आमिर कुमार रख लेता है, कोई मूर्ख व्यक्ति अपना नाम कुशागर कुमार रख लेता है। ऐसे नामों का नामकरण करने वाले समूह या व्यक्ति को नामवाचक संज्ञा चुनना नहीं कहकर धूर्तवाचक संज्ञा चुनना कहे तो उसे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। आज बस इतना ही। इसके आगे फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।